विशिष्ट रूप से 3 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। एक होते हैं ज्ञानी भक्त, एक होते हैं योगी भक्त और एक होते हैं विशुद्ध भक्त, सहज भक्त। ज्ञानी भक्त कौन है? जो ईश्वर को, जो ब्रह्म को महाराज केवल ब्रह्म मानता है और निर्गुण निराकार मानता है। जिस प्रभु का कोई स्वरूप नहीं देखता, निर्गुण निराकार में भगवान का दर्शन करता है, वो ब्रह्म रूप में भगवान को मानता है। पर वही भगवान को मानने वाला दूसरा जो भक्त है वो कैसा है? उसका योगी है। जो योगी का लक्षण क्या है? भगवान को मानता तो निर्गुण ही है, पर निर्गुण कहते हैं सगुण निराकार भक्त मानता है, निर्गुण नहीं। वो परमात्मा के रूप में भगवान को मानता है। जो ज्ञानी है वो ब्रह्म के रूप में मानता है, निर्गुण निराकार। जो योगी है उसी भगवान को परमात्मा के रूप में मानता है, सगुण निराकार। वो निर्गुण नहीं मानता, मानता तो निराकार ही है, पर सगुण रूप में मानता है। परंतु कोई हम जैसा भक्त होता है उसी ब्रह्म को, जो कोई उसे निर्गुणिया मानता है, कोई उसे निराकार मानता है, पर हम जैसा भक्त उसी भगवान को सगुण साकार रूप में मानते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अब आप कहें कि महाराज अभी बात पच नहीं रही, समझ में नहीं आई बात, तो और सीधी सीधी भाषा में समझिए। जैसे आपने पानी देखा, पानी का लक्षण क्या? पानी का कोई आकार नहीं होता। अब आपसे ज्यादा कौन जानेगा? बिल्कुल 10 कदम आगे जाइए तो समुद्र लगा पड़ा है महाराज, शीतलहर चलती रहती है। उस जल का कोई आकार नहीं है, जो निराकार जल है। पर वही निराकार जल आप उठा के किसी पात्र में लाएं तो उस पात्र के आकार में वो परिवर्तित हो जाएगा, और उसे ले जाके रेफ्रिजरेटर में रख दें तो जिसका कोई आकार नहीं था उस पात्र से उसे निकाल दिया जाए तो अपने एक स्वरूप को धारण कर लेगा। वो निराकार एक आकार ले चुका है। और उसी जल को आप गैस चालू करके, गैस को ऑन करके किसी पात्र में रख दें तो वो भाप भर के उड़ जाएगा। जो निराकार भी था, जो स्वरूप में भी था, सगुण साकार भी था। ठीक इसी तरह जो जल है उसके रूप कि कोई गणना नहीं है, जो निराकार है, पर हमारे प्रयासों से वो सगुण बन सकता है। इस प्रकार से वही ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है, उसको आकार में लाने के लिए हमारे हृदय में भगवान की अहेतुकी भक्ति की आवश्यकता है। भगवान अहेतुकी भक्ति से प्रसन्न होके हमारी भावना के अनुरूप स्वरूप धारण कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पानी को ग्लास में रखेंगे तो फ्रिज में रखने के बाद ग्लास जैसा आकार ले लेगा, कटोरे में रखेंगे तो कटोरे जैसा आकार ले लेगा, थाली में रखेंगे थाली जैसा आकार ले लेगा। छोटे छोटे आपने फ्रिज में देखे होंगे, प्लास्टिक का एक प्लेट होता है, छोटे छोटे आकार में भी वो पानी बर्फ बन जाता है। ठीक उसी तरह मैं सहज उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ब्रह्म कुछ ऐसा ही है जो ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, पर हम जैसा कोई जब भक्त भगवान को भजता है तो भगवान हमारी भावना के अनुरूप स्वरूप धारण कर लेते हैं। कभी हम प्रहलाद बनते हैं तो नृसिंह बन के आ जाते हैं, कभी हम ध्रुव बनते हैं तो भगवान नारायण बन के आ जाते हैं, कभी जब गजेंद्र कोई होता है तो भगवान हरि बन के आ जाते हैं, कभी कोई मीरा बन जाता है तो भगवान गिरधर बन जाते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी अन्यान्य रूपों में यहाँ पे आते हैं, इस भवाडवी से हमें पार लगाते हैं। और इसके पार होने का सहज साधन है केवल और केवल भगवान के नाम का स्मरण, भगवान का निरंतर भजन। क्योंकि ये असत्य संसार में सत्य ईश्वर को प्राप्ति का साधन यदि भक्त कर सकता है तो भगवान का भजन ही उसे भगवान से मिला सकता है। भवानी से शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।